विकसित भारत 2047 जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयोजित है, और पीछे आप दिखाइए तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं। ज्योति शर्मा जी हमारे साथ है, जर्मन विभाग के प्रोफेसर हैं, इनसे भी हम जानेंगे कितना कुछ लग रहा है विकसित भारत 2047, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरह देखते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पर मैं सबसे पहले जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को कोट करूँगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की डिवीज़न अगर हम सोसाइटी में लाते हैं तो वो वायलेंस की ओर ले जाती है। तो सबसे पहले किसी भी तरह की डिवीज़न हमको अपनी सोसाइटी से हटानी होगी, अपने समाज से हटानी होगी, चाहे वो जेंडर बेस्ड डिवीज़न है, कास्ट बेस्ड डिवीज़न है, क्लास है, सोसाइटी है, और भी किसी तरह के डिवीज़न जो हम सोचते हैं कि ये हमसे अलग है, क्यों अलग है ना, वहीं से हमारे बीच में दरार पैदा होती है। तो वो सबसे पहले हटेगी, तभी हम प्रोग्रेस के बारे में सोच पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और जब सीखेंगे तभी हम तरक्की करेंगे, तभी हम एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे विकसित होंगे। गरीबी भी तो एक चुनौती है, गरीबी भी देश में है। कॉरपोरेट की बात करें तो हम बाहर से सामान ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे बड़ा है आत्मनिर्भर भारत जो चल रहा है, कितना कुछ सफल होता हुआ दिख रहा है। बहुत सफल होता हुआ दिख रहा है। जैसे मोदी जी ने शुरुआत की है इसकी मेक इन इंडिया, तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कई सारे एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो रहे हैं, कई सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, खुद का स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, खुद के स्टार्टअप्स लाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ जॉब सिनेरियो में हम देख रहे हैं तो उतनी जॉब्स नहीं है अवेलेबल अभी मार्केट में। तो ये एक अच्छा मौका है खुद का एक कुछ स्टार्टअप करने को। और जितना क्रिएटिविटी आजकल के बच्चों में है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड द न्यू एडवेंट ऑफ AI एंड स्टफ, सो स्टूडेंट्स आर रियली कीन ऑन लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटिंग इनटू देयर रियल लाइफ, देयर ओन लाइफ। तो उससे बहुत ही हम लोगों को मदद मिल रही है, और हम लोग खुद अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी? अब महिला पहले से महिला में कितना, आप तो खुद एक प्रोफेसर हैं, एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण तो आप खुद हैं। कितनी स्थिति बदली है, खासतौर पे ग्रामीण महिलाओं की अगर बात करें? महिलाओं की स्थिति भी बहुत हद तक बदली है, क्योंकि हमने, जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को किसी भी तरह का डिवीज़न नहीं करना है। हम क्यों कहते हैं कि ये एक महिला है, ये एक मर्द है, ये काम एक मर्द ही कर सकता है, ये काम एक महिला ही कर सकती है? क्यों? आज नासा चले जाइए, वहाँ पर महिलाएं हैं। कोई भी साइंटिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर महिलाएं हैं। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स देख लीजिए, वो भी महिलाएं हैं। घर का काम भी आज स्टिल, गाँव की बात कर रहा हूँ। हाँ, गांव में भी हर तरह के काम किए जा रहे हैं, हर तरह से विकसित हो रही हैं महिलाएं। हर तरह के उनको एग्रीकल्चरल फार्मिंग से लेके हर तरह के स्किल्स वहाँ पर भी डेवलप हो रहे हैं महिलाओं के। और महिलाओं का रोल सबसे ज़्यादा रहता है अपब्रिंगिंग में ना। आप शिक्षित होंगी तो आप एक अच्छी जनरेशन को मोटिवेट करेंगी, पैदा करेंगी। आप पत्रकारिता विभाग के तमाम लोग हैं, ये आगे पीछे इतने लोग हैं, क्या मैसेज देंगे इन्हें? आखिरी सवाल मैं यही कहूँगी कि हमारा देश तभी विकसित होगा जब हम एक दूसरे को इक्वल की नज़र से देखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, गरीब अमीर या फिर ऊंच नीच या फिर कास्ट के बेस पे डिवीज़न या फिर जेंडर के बेस पे डिवीज़न, कोई भी अगर हम डिवीज़न नहीं करते तो हम बहुत ही जल्दी डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे। और एक विकसित भारत जो 2047 की हमने एक इमेज अपने दिमाग में रखी है, वो बहुत ही जल्द हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये थी हमारे साथ ज्योति शर्मा जी, जिनका अपना कथा डिवीज़न की बात ये कर रही थी। बहुत ही अच्छे, जो कि बात लगातार हम लोग करते रहते हैं। अचूक संघर्ष के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।